आपको मालूम है, बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे क्रांतिकारियों का शरीर तोप के मुंह से बांध दिया जाता था रस्सी से, और उसमें गोला दाग कर उड़ा दिया जाता था वो पूरे शरीर को, तो परखच्चे उड़ जाते थे, चिथड़े हो जाते थे शरीर के। तो जिन भारत के क्रांतिवीरों को, शहीदों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से गोला बांधकर उड़ाया, जिनको भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिनको गोलियों से मारा, जिनको लाठियों से मारा, जिनको तड़पा तड़पा कर अंग्रेजों ने मारा, नाखून खींच दिए, सब खाल उतार लिया, ऐसे लोगों की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो 4,50,00,000, माने 4.5 करोड़ लोग इस देश की आजादी के लिए परोक्ष रूप में शहीद हुए हैं, और 7,32,780 शहीद प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आजादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अजरबैजान का ज्वाला मंदिर तो हमने देख लिया। जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो इस पश्चिम एशिया के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने लगा, तो पौराणिक काल तक चला गया। वहाँ पता चला कि पौराणिक काल में पश्चिम एशिया में मितानी नाम की संस्कृति थी, कसाइट्स थे, हिटाइट्स, ये अंग्रेजी नाम है, वैसे ही मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मितानी, कसाइट्स, हिटाइट्स के अस्त के बाद तुर्किया से बेबीलोन तक असायरियन, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य हमें देखने मिलता है। वैसे मेरे पॉडकास्ट में मैंने शकों का संदर्भ दिया है, पहले कुछ 15-20 पॉडकास्ट में आप देख लीजिए, वहाँ पे शकों पे हमने एक पूरा एपिसोड कर रखा है, लेकिन सिर्फ भारत वर्ष के विषय में वो किया था। यहाँ असायरिया जो है ये ग्रीक शब्द है, उसका उच्चारण असुर के नाम से भी किया जाता है। असुर का असुरी स्थान असायरिया। उनके राजधानी का नाम भी देखो, ASSUR, यानी हम तो असुर ही कहेंगे। जाहिर है उनके प्रमुख देवता भी असुर ही थे। कुछ राजा के नाम वही पुस्तक में इतिहास में स्पष्ट लिखे हैं। असुरन सिरपाल, असुर बनीपाल, देवता असुर का रक्षक असुर बनीपाल। सिकंदर के बाद मित्रों ग्रीक रोमन लोगों ने क्षेत्र पे राज किया है। उनके बाद पारसी आए, ससनियन लोग आए, ससनियन गए तो आखिर में वो अपना ओट्टोमन आया। ओट्टोमन ये खिलाफत वाला 1925 का, पता है ना आपको। उसके बाद फिर आखिर में ब्रिटिशों ने उन पे कब्जा कर लिया। 4 शतक के आसपास ये ख्रिस्ती पादरी जो थे, पादरियों ने बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन किया गया। 7वें शतक में फिर अपने फेवरेट मुसलंडे घुसे। मूलतः विस्तारवादी राजसत्ता ने धर्म का नाम देकर वर्चस्व प्रस्थापित करने का ये प्रयास था, जो गत 2500 साल से आज भी जारी है। इजराइल पैलेस्टीन देखो, सीरिया देखो, यमन देखो, या अमेरिकी वेस्ट एशिया का संघर्ष देखो, इनके मूल में कौन है? मूल में तो ये वर्चस्ववाद और धर्मवाद ही तो है। अब फेरो के विरुद्ध एक तबका वहाँ का इजिप्ट का उठ गया क्लियोपाट्रा के समय। अचानक कोई खड़ा रहा, मोजेस, उसको आकाशवाणी हुई। उसने दावा किया कि भाई आकाशवाणी हुई है और मुझ पे जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति उठा, अपने समूहों को एकत्रित किया और जन्मभूमि दिलाने के लिए वो वहाँ पे खड़ा हो गया। बाद में वो वहाँ से चला गया गोलन हाइट के रास्ते से, ये हम जानते हैं। बस बाद में ये 2 रिलीजन पैदा हुआ जिन्होंने अपने मोजेस साहब की मेथड पूरी की पूरी कॉपी मारी। तलवार के जोर पे सामान्य शांत समाज की प्रताड़ना करना, उन पे अत्याचार करना
और उनकी मानसिक सोच को बदलना, ये मेन काम इन दोनों ने किया। कुर्दिस्तान, असायरीन, ये दोनों, ये क्षेत्र में यजीदी भी आप उस पे पकड़ो, इन लोगों का अतीत जो था वो पूरी तरह से भुलाकर अपने पक्ष में करने का काम इन रिलीजन ने किया। अब एक प्रांत जीतना ये तात्कालीन घटना हो सकती है, मान्य है, लेकिन अगर वहां के समाज का मैं बुद्धिभेद कर सकूं, बुद्धिभेद अगर हो जाए तो क्या होगा? आधा विश्व तो इसका साक्षी है। हाँ, आप सोचो, ये अगर हमला अगर बुद्धिभेद का हो तो परिणाम तात्कालीन होंगे या दीर्घकालीन होंगे? भाई साहब वही हुआ। ये बुद्धिभेद के आक्रमण से इसका आने वाला परिणाम आगे पीढ़ियों तक आज जारी है। आज भी हम देखते हैं, आज जो दंगे जो भारत में आज तक हुए हैं गत 200 साल से, तो हम लिखित तौर पे जानते हैं, उसके पहले भी हुए हैं। विषय क्या था? धर्मवाद तो था। आज का विषय पश्चिम एशिया है। आप यजीदी लोगों को देखिए, यजीदी लोगों को अगर आप देखोगे तो आपके समझ में आया कि यजीदियों को अपने अतीत से तोड़ने का बार बार प्रयत्न किया गया, लेकिन ये तोड़ना कितना मुश्किल आज है। आज भी यजीदी सीना तान के खड़े हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेके। आज भी आईसिस उनसे पशुवत व्यवहार करने पे तुला हुआ है। हमने देखे हैं, हमने सब वीडियो देखे हैं, बिकॉज आईसिस ने तो पूरा का पूरा नेट पे डाल दिया था वीडियो। यजीदियों के अत्याचार हमने सब इंटरनेट पे देखे हैं, लेकिन आज भी अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करके अपना वर्चस्व बनाने की आईसिस हमेशा कोशिश कर रहा है। ग्रीस के टापू है मिनोअम और माइसियन, ये दो टापू में दो संस्कृति थी। ईसाइयों ने अपने आरंभ के वर्ष में इन दोनों संस्कृतियों को नामशेष कर दिया, मिनोअन और माइसियन संस्कृति को। ये अगर जो इतिहास के छात्र है उनको पता होगा कि ये डार्क एज जो कहते हैं ना, ये इसी समय को कहते हैं। भाई 400-450 वर्ष का कोई इतिहास ही नहीं है, ना कोई अवशेष मिलता है, ना कंकाल मिलता है, ना कोई कहीं संदर्भ मिलता है, ना व्यापारियों की साक्ष्य से कोई संदर्भ मिलता है। बताओ, ये डार्क एज बनाया किसने? पादरियों ने तो बनाया। पूरा का पूरी की पूरी संस्कृति उन्होंने नामशेष कर दी। ये एकेश्वरवादी विश्व में आज अफ्रीका में, एशिया में, ईस्ट एशिया में आज भी ये लोग कर रहे हैं। वहाँ दक्षिण अमेरिका तो मैंने बता दिया था कि भाई दक्षिण अमेरिका में अब बोलिविया जैसा एक राष्ट्र है, बोलिविया की स्वतः उनकी जो ओरिजिनल संस्कृति थी ये पूरी तरह से इन लोगों ने नष्ट कर दी। आज हालत ये है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा और लिपि भी वो लोग भूल गए हैं। किसने नष्ट की? एकेश्वरवादी वालों ने तो नष्ट की। विश्व भर जाओ यही काम हुआ है, आज भी हो रहा है, आज भी इनके प्रयत्न जबरदस्त चल रहे हैं। अब मैंने आपको अभी एक 15-20 दिन पहले बताया था कि ईस्ट तिमोर जब ईसाई बना तो तुरंत इंडोनेशिया से टूट के वो अलग राष्ट्र हो गया। 2012 में शायद मैंने बताया था आपको। सूडान का इन लोगों ने क्या किया? ईसाईवादी सूडान को अलग किया,
इस्लामवादी सूडान को अलग किया। नाइजीरिया में लगातार ये कोशिशें आज भी जारी है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में नागालैंड से रखान तक चर्च वाले एक नया देश बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं गत 20 साल से। मणिपुर में झगड़ा क्या है? हम लोग कहते हैं नहीं वो तो नस्ल का झगड़ा है, ये मतई एक बाजू है, कुकी एक बाजू है ना। ये कुकियों को चर्च वालों ने सपोर्ट दे रखा है और ये ओरिजिनल हमारे मतई लोग वहां पे जो थे ये कृष्ण भक्त हैं। ये उनको उन्हीं के जमीन से हकालना चाहते हैं। और सहारा किसका लिया इन कुकियों ने? ड्रग्स का सहारा लिया, वहीं से पैसा कमाते हैं। आज यूएसएड की जो चिल्लाहट हो रही है ना, यूएसएड किसको पैसा ज्यादा से ज्यादा अनुदान करता है? चर्च वालों को करता है। और चर्च वाले क्या करते हैं? ये कुकी जैसे आतंकवादी पैदा करते हैं। सोवियत यूनियन को देखो, जब सोवियत संघ था तो उसके टुकड़े जब गोरबाचेव ने किए तो उन गोरबाचेव के पीछे का अदृश्य हाथ किसका था? चर्च वालों का ही था। हाँ? मित्रों, वो आरंभ में मैंने 3 नाम लिए थे। ये मितानी राज्य और उसके दक्षिण में जो राज्य थे कसाइट। अब कसाइट का उन लोगों का ट्रांसलेशन गूगल पे लिखा है। कसाइट को कस्सी भी कहा जाता था, कसी कहा जाता था, कासी कहा जाता था। अंतिमतः तो वो काशी ही था। ये हमें समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अच्छा, इस नाम का ये कसाइट राज्य था। वहां भी बहुदेवता का पूजन वो लोग किया करते थे। अब गूगल वाले बहु देवता कहते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा आप वीक पर सोमवार से रविवार तक हर दिन की एक देवता है, तो हम भी गूगल के हिसाब से बहुदेवतावादी हो गया। बहुदेवता क्या है? अब इनको कौन समझाए, छोड़ो, आज का विषय वो नहीं है। अच्छा, कुछ इलाके या गांव के नाम देख लीजिए। बगस कहा जाता था गांव को, बाद में भग कहने लगे। ये बगस भग कुछ दिखता है आपको? भगवान ही भग है या बगस भी है। दूसरी देवता का नाम है इंदस। बताने की जरूरत नहीं है, हमारे इंद्र देवता का ही ये इंदस नाम उन्होंने दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऊर्जा की देवता का नाम सूर्यस है। अब सूर्यस को बच्चा भी सूर्य कहेगा। रॉकेट साइंस तो है नहीं। आगे मरुतस, ये वायु के देवता का उन लोगों का नाम है। मरुतस यानी मरूद। बग, बोग, भग, ये तो नाम आज भी वहां पे पश्चिम एशिया में प्रचलित है। इराक की राजधानी बगदाद। ये क्या है? बगदाद, दाद, भगदत्त, बग भग, दाद दत्त। ईरान में एक क्षेत्र है बगिस्तान। बेहिस्तुन गांव को क्या कहेंगे हम? ये भी ईरान में है। आज भी इसका नाम बेहिस्तुन ही है। तुर्किया में तो बग या बोग, इन दोनों शब्द से शुरू होने वाले असंख्य ग्राम है। ये क्या दर्शाता है मित्रों? आप पे छोड़ता हूं। अच्छा, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया वो छोड़ो, हम यूरोप में जॉर्जिया निकलते हैं। जॉर्जिया में आज भी एक प्रमुख गांव का नाम बगदाती है। बगदाती। अब बताइए, ये जॉर्जिया यूरोप में है।
अफगान का बगराम तो स्वयं साक्षी है कि भाई पौराणिक संस्कृति आपकी किस मानवता के मूल धर्म का साक्षी है। अफगान में बैग्राम कहते हैं, पता नहीं पारसी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है इसका, लेकिन अंग्रेज के ज़माने भी इसको बगराम ही कहा जाता था। आगे एक संस्कृत का नाम मैंने लिया था, हिदाइट। अब ये हिदाइट लोग भी है, ये स्वतंत्र सहस्त्र देवताओं के पूजक थे। अब तारहंट ये उनके देवता का नाम है जो बिजली और वर्षा का देवता है। तारहंट, इंद्र देवता तो ये नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? तारहंट इस बिजली और वर्षा के देवता ने इलुयंक नाम के बड़े सांप को मारा है। पौराणिक कथा आपको तो मालूम होगी कि इंद्रदेव भगवान ने वृत्ता को पीट पीट के मारा था। वृत्ता ये सर्प था। वैसे ही वहां भी ताराहंट एक देवता था जिसने इलियंक नाम के सांप को मार दिया था। क्या दर्शाता है? आगे बढ़ते हैं। 12 आदित्य की तरह 12 देवता का समूह पूजन वहां किया जाता था और इसका शिल्प आज भी इन लोगों को, संशोधकों को मिला है। सूर्य देवी अरीना, ये मातृशक्ति की पूजन जो है ये इसका द्योतक है। सूर्य देवी अरीना। पृथ्वी देवी भी वहां थी। अच्छा वो छोड़ो, तिग्रिस नदी की देवता भी वहां थी और उसको लोग पूजते थे। तो निसर्ग पूजन तो यहां भी आ गया। मुझे तो मित्रों लगता है इतने सारे वैदिक साक्ष्य है ना एक दिन जरूर इन सब के घर वापसी होनी है, क्योंकि अभी तो 3-4 हजार साल ही हुए हैं, उतने तो गुजरे हैं। कलयुग है भाई, क्या फर्क पड़ता है। एक संस्कृत सुभाषित है ना, आज मुझे याद है आना, कहते हैं सुभाषित में लिखा है, कलिश्चयानुभवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं स्त्रेता भवति कृतं संपत्यते चरन् चरैवेति चरैवेति। हे मानव, तू चलते रहे। कलियुग में सोया था, द्वापार युग में जग गया। उत्तिष्ठम स्त्रेता भवति, स्त्रेता में तो उठ के खड़ा हो गया। कृतम संपत्ति चरण, कृतयुग में ही कृतयुद्ध युग तक तुझे चलना पड़ेगा। हे मानव, चरैवेति, क्योंकि मानवता का मूल धर्म हमारा वैदिक सनातनी धर्म ही है। वंदे मातरम।